हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि आपकी अगेन एनर्जीज पर रहने वाली है। और जो लास्ट रीडिंग मैंने अपलोड की थी कल शाम को, डेफिनेटली उस रीडिंग में मुझे ये चीज़ पता चली थी कि आप किसी बदलाव से गुजर रहे हो इस वक्त पर। एक ट्रॉमा, जहाँ पर आपने एक ट्रॉमा झेला है और उसके बाद आपने अपना जो ये कर्मा है रिलीज किया है, साइकिल को कंप्लीट किया है, लेकिन उसके बावजूद आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने से पहले थोड़ा सा ये जो टफ टाइम पीरियड है, इस वक्त पर आपको अपने इंट्यूशन पर बेस्ड डिसीजंस लेने हैं, क्योंकि आपकी इंट्यूशन इस वक्त पर शायद क्लियर नहीं है, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। तो मुझे यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि आपकी हायर सेल्फ आपको कुछ बताना चाहती है एंड उसी बारे में ये रीडिंग रहने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि आपकी हायर सेल्फ इस वक्त आपको किस तरफ गाइड करना चाहती है, आपको क्या बताना चाहती है, या क्या डिवाइन एनर्जीज आपके आसपास जो मौजूद है वो आपको बताना चाहती है। सो इस रीडिंग को उसी हिसाब से कंसीडर कीजिएगा। ओके, एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इंफॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। तो इस रीडिंग को जो है आप एज अ पार्ट 2 देखिएगा, क्योंकि वही उसी रीडिंग के बाद मैं इस रीडिंग को शूट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस रीडिंग की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिले अपनी एनर्जीज से जो आपके आसपास इस वक्त पर बनी हुई है। ओके, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ चुका है, इंक्रीज। ओके, यहाँ पर ये कार्ड जो है वो नंबर 3 का है और यहाँ पर साइकिल की बात हो रही है। डेफिनेटली आपके लिए रास्ते ओपन हो रहे हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, बढ़ोतरी हो रही है चीजों की, और आपकी जो न्यू साइकिल है वो स्टार्ट हो चुकी है। डेफिनेटली आप इस फेज में एंटर कर चुके हो जहां पर आप ग्रोथ देखोगे, इंक्रीज देखोगे, चाहे वो फाइनेंशियल है चाहे इमोशनल है, जो भी है, बट कुछ इंक्रीज आप महसूस करोगे आने वाले समय में। ठीक है, नंबर 3 बहुत स्पेसिफिक हो सकता है किसी के लिए, या आपकी लाइफ में ट्रू लव आ रहा है जो कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जाने अनजाने। और यहाँ पर मुझे ये भी नजर आ रहा है कि समथिंग अबाउट ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, आप एक दूसरे को मे बी मिरर कर रहे हो। नंबर 4 किसी के यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है, एनर्जी का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप ऑलरेडी इस एनर्जी में टैप इन कर चुके हो, इस ट्रू लव की एनर्जी में। ठीक है, और आप बहुत जल्द इसमें इंक्रीज देखोगे, है ना। ये चीज मुझे यहाँ पे, या फिर फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी देख सकते हो आप आने वाले समय में इस लव सिचुएशन में, या अ कॉन्शियसनेस ऑफ लैक, बट इस वक्त आप डिनाइल मोड में हो। गाइस, यही रीडिंग, लास्ट रीडिंग भी यही आई थी कि इस ट्रू लव को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो? क्योंकि आप डरते हो, क्योंकि पास्ट में आपने ऐसे लोगों से डील किया है जिन्होंने आपको अनवर्दी फील करवाया है। ठीक है, यहाँ पर हैप्पी सक्सेस भी आते हुए नजर आ रही है, जो कि इस कार्ड को क्लेरिफाई करता है। आप फाइनेंशियली बहुत अच्छा करने वाले हो इन दिनों में, जो आने वाले दिनों में जो एनर्जी मुझे आपकी हायर सेल्फ से मिल रही है, वो आपको, आपकी हायर सेल्फ जो है ना, वो बेसिकली आपको ये बताना चाहती है कि आप जिस चीज को लेकर के चिंता कर रहे हो, चाहे वो लव है, चाहे वो रिलेशनशिप्स है, ठीक है, या फिर वो आपका करियर है, तीनों ही चीजों में आपके, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि बहुत अच्छा जाने वाला है आने वाले टाइम में। ठीक है, सब कुछ रिलैक्स्ड होने वाले हो आप। लेकिन अभी इस वक्त पर आप चिंता कर रहे हो, आपकी हायर सेल्फ आपको बता रही है कि आपको चिंता नहीं करनी है। अगर आपको करियर की टेंशन है तो वहां पर आपको कोई बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। अगर आप अपनी लव लाइफ से परेशान हो, स्टक हो किसी कार्मिक साइकिल में, तो वहां पर आपकी लाइफ में ट्रू लव आने वाला है जो कि आपकी लाइफ को बदलेगा, शिफ्ट करेगा। तो जिन जिन चीजों की अभी आप इस वक्त पर करंट में टेंशन कर रहे हो ना, वहां पर उसका ही जवाब आपको दिया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में उसके रिवॉर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। सो रिलैक्स हो जाइए। ओके, या स्टेटस को अगेन साइकिल, आप एक न्यू साइकिल में एंटर कर चुके हो जहां पर आगे रोशनी ही रोशनी है। बस आपको बोला जा रहा है इस रास्ते पर यहीं आकर के रुकना नहीं है, इस डर से कि फिर से कहीं धोखा ना खा जाओ, क्योंकि आगे सूर्य नजर आ रहा है मुझे, सूर्य उदय होते हुए नजर आ रहा है। नंबर 2, या कुछ ना कुछ समथिंग अबाउट पार्टनरशिप, किसी के साथ कोई दोस्ती, प्यार, कुछ ऐसा जो कि आपको डिनाई नहीं करना है, क्योंकि मे बी वो आपके लिए ट्रू साबित हो सकता है, तो आपको एक चांस देने की जरूरत है। या अगर आप किसी चीज को लेकर के सोच रहे हो, विचार कर रहे हो अगर इस सिचुएशन के बारे में, तो उसका रिजल्ट अच्छा रहने वाला है, ये भी आपको बताया जा रहा है यहाँ पर। या ग्रेट ग्रेटिट्यूड, आपको इस कॉन्शियसनेस ऑफ लैक की एनर्जी से इस ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आना है। देखिए,
तभी आप ये ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर पाओगे जो आपकी लाइफ में आ रही है। आपकी ये जो एनर्जी अभी इस वक्त पर ये बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर ये भी कॉन्शियसनेस का कार्ड है, यहाँ पर भी एक कॉन्शियसनेस का कार्ड है, नंबर 5 एंड नंबर 4। तो आप अचानक से इससे इस पर आने वाले हो। आप अभी जिस चीज को लेकर के चिंता में हो, शिकायत है आपको, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है, आप किसी डिसीजन तक नहीं पहुंच पा रहे हो, कंफ्यूज्ड हो, परेशान हो, अकेले में सफर कर रहे हो, तो आपके कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आपकी एनर्जी अचानक से बूम ऐसे शिफ्ट होने वाली है और आप अचानक से ग्रेटिट्यूड में आ जाओगे कि सब कुछ बहुत अच्छा है, आप बहुत खुश हैं और आप यूनिवर्स को थैंक्स बोलेंगे, डिवाइन को थैंक्स बोलेंगे। आपको लगेगा कि सब कुछ आपकी लाइफ में बहुत अच्छा अच्छा हो गया है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफी सारे बर्ड्स हैं, चहचहा रहे हैं इसके आसपास, ये पॉजिटिविटी को दर्शाते हैं। खूबसूरती ये जो नेचर की है वो भी नज़र आ रही है। मे बी आप कहीं ट्रैवल करोगे, अच्छी जगह पर घूमोगे, नेचर को एक्सप्लोर करोगे। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि नेचर के साथ आपका जो कनेक्शन है वो बढ़ेगा, आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ कनेक्शन बढ़ेगा, आप चीज़ों को और अलग तरीके से देख पाओगे, समझ पाओगे। और ये भी एनर्जी लास्ट रीडिंग में आई थी कि आपका जो नज़रिया है चीज़ों को देखने का वो बदलने वाला है। ठीक है, अब आप पास्ट के ट्रॉमास से ज़्यादा सोच विचार नहीं करोगे बेसिकली। एंड बॉटम की एनर्जी है ट्रैवल। जब ट्रैवल की बात मैंने की वही चीज यहाँ पर आ गई है। अगेन नंबर 5, तो चेंज आ रहा है डेफिनेटली। अभी आप जहाँ हो वहां से दूर जाने वाले हो और ये इवेंट है, ये कार्ड के ऊपर लिखा है इवेंट, तो ये आपकी लाइफ में एक मेजर इवेंट साबित होने वाला है। मे बी जब आप ट्रैवल पर जाओगे तो कुछ चीजें बदल सकती है आपकी जिंदगी में, या फिर ये कार्मिक ट्रैवल हो सकता है। मे बी आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप से निकल कर किसी दूसरी जर्नी में एंटर करने वाले हो और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको लेट गो कर देना है पास्ट को, ट्रॉमा को पकड़ के नहीं रखना। ये जो चीज़, ये जो रस्सियाँ आपने थाम रखी है ना, बेसिकली ये पास्ट का ट्रॉमा है जिससे आप नए दरवाजे पर जाने से डर रहे हो, क्योंकि पास्ट के दरवाजे, आप जहाँ से आप आए हो वहां पर आपको ट्रॉमा मिला है, तो आपको ऐसा लगता है कि इसमें एंटर करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा। बट आपको बोला जा रहा है कि आपको कुछ नहीं सोचना है, ये दरवाजा आपके लिए डिवाइन ने खोला है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ये जो रस्सियां हैं उन्हें छोड़ देना है, लेट गो। ठीक है, इस ट्रॉमा को छोड़ देना है, इस दर्द को, दुख दर्द को सबको पीछे छोड़कर आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तभी आप इस न्यू एनर्जी में, इस एनर्जी में एंटर कर पाओगे। बहुत ज्यादा क्लियर एनर्जी है गाइस। ठीक है, एंड यहाँ पर आ रहा है फैमिली, फ्रेंड्स एंड गाइड्स। यहाँ पर आपकी जो हायर सेल्फ है, आपकी जो खुद की जो आत्मा है वो आपसे बात कर रही है, आपकी अंतरात्मा आपसे बात कर रही है। नंबर 6 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके फैमिली, फ्रेंड्स एंड गाइड्स आपको गाइड करेंगे, डेफिनेटली गाइड करेंगे। ओके, या द वास्ट यूनिवर्स गाइस, यूनिवर्स इस वक्त आपके साथ है, आपको काफी सारी सिंक्रोनिसिटीज देखने को मिलेंगी। एंड अगेन ये भी स्पिरिट का कार्ड है, तो इस वक्त पर आपकी जो स्पिरिट है वो डायरेक्टली परमपिता परमेश्वर के साथ कनेक्टेड है। आप कॉन्शियसली डायरेक्टली डिवाइन से कनेक्टेड है। इस वक्त पर जो भी डाउनलोड आपको आता है, जो भी चैनल आपको होता है, उन चीजों पर गौर कीजिएगा, क्योंकि वो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस मिलने वाली है डिवाइन से, यूनिवर्स से। एंड बहुत जल्द आप कोई बहुत बड़ी माइलस्टोन को अचीव करने वाले हो, या द हीलिंग लाइट। क्योंकि आप एक हीलर हो सकते हो, मे बी एज अ करियर आप हीलर का काम कर रहे हो, तो उसमें आपको अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स मिल सकते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, ये भी एक तरीके का रिवॉर्ड रहने वाला है आपके लिए, और ये भी आपकी हायर सेल्फ ही बता रही है आपको कि आप एक हीलर बनने वाले हो आने वाले समय में। जरूरी नहीं है कि एक सच में एक हीलर ही रहो, आप जो भी काम करोगे आप हीलर की तरह करोगे। ठीक है, आप दूसरों को हील करोगे उस काम से, तो ये आपकी पहचान बनेगी आने वाले समय में कि आप एक हीलर हो। आपकी जो विजडम है वो आपकी हीलिंग पावर कैरी करती है। ओके, एंड यहाँ पर ये इवेंट भी नजर आ रहा है मुझे कि बहुत जल्द ऐसा कोई इवेंट हो सकता है जहां पर आपके गोल्स अचीव करने वाले हो, आप शायद उनसे बेहतर अचीव करने वाले हो, जितना आपने सोचा उससे कहीं ज्यादा। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है इस डर से बाहर निकलिए। सबसे पहले ये जो बिगिनिंग का डर आपके मन में है, ये जो ट्रॉमा है, लेट गो करने से डरना, ये सब चीजें आपको बोला जा रहा है इनसे बहुत ऊपर उठने की आपको जरूरत है। एंड चेहरों से भी देखूंगी मैं और क्या एनर्जीज आपको अपनी हायर सेल्फ, या 919 अभी मुझे रिकॉर्डिंग में नजर आया, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पर आपके लिए हारमोनियस होने वाला है, रहने वाला है। कुछ तो आपका कनेक्शन जो रहने वाला है वो काफी हीलिंग रहने वाला है। मे बी ये जो न्यू कनेक्शन आपकी जिंदगी में आ रहा है ये आपको हील करेगा। ठीक है, आपके ट्रॉमा से हील करेगा, आपको मूव ऑन करने में मदद करेगा, आपको हिम्मत मिलेगी। ऐसा कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो गाइस, क्योंकि 919 जो होता है शिव शक्ति ऊर्जा को दिखाता है। ओके, या प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स,
प्लीज गाइड कीजिए मेरे कलेक्टिव्स की हायर सेल्फ उनको और क्या बताना चाहती है। या 3 कार्ड गिर चुके हैं। मजिशियन, आप मैनिफेस्ट कर चुके हो जो भी ये रियलिटी में बेस्ड आपकी लाइफ में आ रहा है, ये आपने मैनिफेस्ट किया है। आपको बोला जा रहा है सच्चाई को देखिए, आंखें बंद मत कीजिए, ठीक है। या फिर जहां पर आपको एक्शन लेना है वहां पर एक्शन लीजिए। आपको ऐसे बैठे नहीं रहना है कि कुछ नहीं हो सकता एंड ऑल। आपको बोला जा रहा है लीजिए इस तलवार, डिवाइन आपको हाथ में जो ये तलवार दे रही है ना, इसको लीजिए हाथ में और अपने लिए स्टैंड लीजिए, ठीक है। या दोनों, यहाँ पर भी तलवार है इसके हाथ में, तो यहाँ पर आप बहुत पावरफुल एनर्जी में भी आते हुए नजर आ रहे हो मुझे। या एस ऑफ कप्स बट विद द ब्लड, अगेन ट्रॉमा। पास्ट में जिस लव सिचुएशन से आपने डील किया है उसने लिटरली, उसमें आपने बहुत ज्यादा दिया है, आपने अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन वहां से आपको मिला क्या? नथिंग। खून के आंसू बहाया है आपने, अपने खून के आंसू बहाए हैं। और कहीं ना कहीं ये जो पर्सन रहा है पास्ट में आपका जो कार्मिक, उसने आपको खून के आंसू रुलाया है, ठीक है। लेकिन अब जो चीजें हैं वो बदलने वाली हैं, या कुछ बदलते हुए नजर आ रहा है मुझे। या गाइस ये देखिए, ये कार्मिक कनेक्शन रहा है आपका, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल। आप एक बहुत ही बुरे कार्मिक साइकिल से गुजरे हो गाइस, ठीक है। और अब मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स की जिस रिजेक्शन से आप डर रहे हो, वो हमेशा याद रखिएगा कि रिजेक्शन इज ऑलवेज गॉड्स प्रोटेक्शन। जब भी आपको रिजेक्शन मिलता है या आपको ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन चला गया तो सब चला जाएगा, तो समझ जाइएगा कि नहीं, वो जो जाना तय है, ठीक है, वो डिवाइन आपके लिए चाहते हैं। या फिर मे बी आपकी लाइफ में जो ये सिचुएशन आएगी जब आप इस कार्मिक कनेक्शन से बाहर आओगे, तो आप खुश रहने वाले हो, क्योंकि आपको पता है कि आपने चाहे कुछ खोया है बट आपने खुद को पाया है। तो आपके लाइफ में एक पीस रहेगा, आपको एक खुशी होगी इस कनेक्शन से निकल करके, क्योंकि आपको पता है कि पैसे तो आप कहीं से भी कमा लोगे, फाइनेंशियली तो आप कभी भी स्टेबल हो सकते हो, लेकिन आपकी जो इमोशंस हैं वो किसी ऐसे पर्सन के साथ आप चाहते हो जो कि स्टेबल हो, ठीक है, जिसकी इमोशंस स्टेबल हो, जो आपको सच में सेफ फील करवाए, ठीक है। आप पैसों के पीछे नहीं भागते हो, आपको प्यार चाहिए, ठीक है। यू नीड लव, या यू नीड लव। और आप दिल से चाहते हो कि आपकी लाइफ में सच्चा प्यार आए, या फिर कभी आप चाहते थे लेकिन अब आप डर रहे हो क्योंकि चीजें वैसी नहीं है जैसी आपने सोचा था, और शायद बहुत टफ रहा है आपके लिए सब कुछ, है ना। और भी देखते हैं, प्लीज डिवाइन एंजल्स। या इक्वल गिव एंड टेक वाला कनेक्शन आ रहा है आपकी जिंदगी में, जो आपने मैनिफेस्ट कर लिया है बेसिकली। एंड हियर, हाँ, कोई तो आ रहा है आपके लिए, उड़ के आ रहा है बादलों पे से कोई ट्रैवल करके आपकी तरफ आ रहा है, या कोई सच्चाई आपके सामने आ सकती है जिस सच्चाई को आप अभी तक डिनाई करते आए हो। मे बी वो ट्रुथ आपके सामने आ सकता है, ओके। और बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इसके पंख लगे हैं, तो ये चीज दिखाती है कि जो कुछ भी आने वाला है वो बहुत फास्ट आने वाला है, ओके। सो देखते रहिएगा क्या होने वाला है। आई डोंट नो बट समथिंग इज, या 2 ऑफ वॉन्ड्स, कोई तो है यहाँ पर जो एक्शन के लिए सोच रहा है। मे बी किसी के मन में आपके लिए प्यार है, वो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं बट सोच विचार कर रहे हैं, या फिर आपके मन में हो सकता है, लेकिन वो सामने वाले की तरफ से आपको कोई ना कोई कमिटमेंट आ सकता है, कोई ना कोई कम्युनिकेशन आ सकता है। या आप काफी ज्यादा, आपको बोला जा रहा है कि लीप ऑफ फेथ तो आपको लेना ही है, बट पीछे मुड़ के नहीं देखना है आपको बेसिकली। मुझे जो यहाँ पर लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत तो हो रही है, बट आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। या मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना, अगेन विद 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल, कि आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़िए। अगर आपको ऐसा लगता भी है ना कि कुछ लॉस हो जाएगा, आपका कुछ चला जाएगा, लोग लोग मजाक उड़ाएंगे, या फिर किसी भी चीज का, जिसका भी आपको ट्रॉमा है या डर रहे हो आप इसी स्टेप को लेने से, आपको लगता है कि चीजें वैसी नहीं होंगी जैसा आपको लग रहा है, तो आपको बोला जा रहा है लीप ऑफ फेथ रखिए, क्योंकि आपका ये जो डिसीजन है ना, वो आपको कहीं ना कहीं आपके फेवर में रहने वाला है, ठीक है। आपको बहुत कुछ अचीव होगा उससे, ना कि आप खोओगे। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ खो जाएगा, बट नहीं, आपको कुछ मिलेगा। आपको कोई लॉयल पर्सन मिलेगा। डॉग जो होते हैं ना, वो लॉयल्टी को शो करते हैं। तो जिस चीज से आप डर रहे हो क्योंकि आपको पास्ट में धोखा मिला है, लेकिन आपके लाइफ में सच में लॉयल पर्सन आ रहा है। एक दो कार्ड और लेना चाहूंगी मैं। या जजमेंट, कोई ना कोई जजमेंट यहाँ पर होते हुए नजर आ रहा है मुझे आने वाले समय में। कोई तो जजमेंट होने वाला है, एंड यहाँ पर आपको बोला जा रहा है बहुत सोच समझकर आपको डिसीजन लेना है इस जजमेंट के समय में।
हाँ, या कोई आ रहा है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको इस कार्मिक साइकिल से निकालने कोई आ रहा है, डिवाइन किसी को भेज रहे हैं आपकी मदद करने। मुझे ऑल होल एंड सोल यही एनर्जी लग रही है कि कोई आ रहा है आपको छुड़ाने, इस जेल से, इस कार्मिक साइकिल से कोई छुड़ाने आ रहा है आपको। कोई ना कोई, जैसा होता है ना, आसमान से हाथ निकाला है एंड आपको समुद्र से निकाला जा रहा है, डूबते हुए को बचाया जा रहा है, वैसी एनर्जी है। ठीक है, आपको एक बहुत बुरी साइकिल से गाइस निकाल रहे हैं डिवाइन। और ये कोई ऐसी साइकिल है जहां पर आप हमेशा से डिनाई करते आए हो, जो कि आपको पता है सच क्या है। आपको पता है ये जो कनेक्शन है वो कार्मिक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपनी आंखें बंद कर ली थी क्योंकि आप ट्रॉमा में थे। लेकिन अब वो सच बाहर आने वाला है। ये जो मून है, मून की एनर्जी में जो पर्सन है ना, ये जो कार्मिक पर्सन, इसकी कोई सच्चाई आने वाली है। या आप काफी ऑन डिपेंडेंट हो, आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो। या 1551 नजर आया मुझे, ये नंबर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपकी बर्थ डेट हो सकती है। नंबर 555 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप काफी इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी हो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, बट आप ना, यू नो, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा कच्चे पड़ जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि अगर आपने किसी को दिल दे दिया तो आप सब कुछ हार बैठोगे। बड़ी मुश्किल से आपने सेल्फ वर्थ को कमाया है, अब आप फिर से इसको खोना नहीं चाहते, जो कि लाजमी है। ठीक है, जो कि लगना लाजमी है। बट आपको बोला जा रहा है कि एक बार लीप ऑफ फेथ ले सकते हो आप इस कनेक्शन में, क्योंकि ये आपको निकालने आ रहा है किसी ऐसी बैड साइकिल से जहां से आपका निकलना बहुत जरूरी है। कहीं पहुंचने के लिए कहीं नहीं, कहीं से निकलना इंपॉर्टेंट होता है गाइस। तो यहाँ पर आपको कोई ऐसा सपोर्ट, या कोई ना कोई ऐसा सपोर्ट यहाँ पर आपके लिए आ रहा है, कोई मदद आ रही है, या किसी कार्मिक कनेक्शन से फ्री करने के लिए। क्योंकि अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये स्टेबिलिटी का कार्ड है, बट इसके पीछे बहुत सारी तलवारें हैं। ठीक है, काफी सारे घात आप पर किए गए हैं, आपके पास्ट कनेक्शन में आपने काफी सारा बिट्रेयल झेला है, बहुत सारा बर्डन देखा है, बहुत सारी सफरिंग देखी है गाइस। मैं जो ऑल इन द बहुत सारा दर्द देखा है, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारा अकेलापन। लेकिन आप बड़ी मुश्किल से इस एनर्जी में आए हो, और अब आप नहीं चाहते हो कि इस एनर्जी को कोई भी आकर के डिस्टर्ब कर दे। या 17 मुझे रिकॉर्डिंग में दिखा है। सो डेफिनेटली आप ये नहीं चाहते हो कि आपकी ये जो कूल एनर्जी है, जहां पर आप अपनी इस कंपनी को, या नंबर 13 देखिए कितने सारे रिपीटेड नंबर्स नजर आ रहे हैं। नंबर 4 डेफिनेटली आप प्रोटेक्टेड हो अपनी एनर्जी को लेकर के। आपको पता है आपका दिल जो है वो आपको संभाल के रखना है। या आप काफी फाइनेंशियली भी स्टेबल होते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन आप नहीं चाहते हो कि अब आप इस एनर्जी से फिर से ऐसी एनर्जी में चले जाओ जहां पर आपको फिर से दिल दुखाना पड़े या ऐसा कुछ। आप डर रहे हो बेसिकली, क्योंकि आप बहुत चिल कर रहे हो अभी इस वक्त पर, और आप नहीं चाहते कि इस चिल वाली एनर्जी में फिर से कोई दुख दुख आ जाए, या कोई परेशानी आ जाए, या कोई सफरिंग आ जाए, कोई बोझ। आपको नहीं चाहिए अब बर्डन अपनी जिंदगी में। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो यहाँ पर है, जहाँ जिस चीज को लेकर के आप कंफ्यूज भी हैं, या आने वाले समय में आप हो सकते हो। ठीक है, एडवाइस ही लेते हैं आपके लिए, क्योंकि इतना कुछ कंफ्यूजिंग है बाय द वे। कुछ तो कंफ्यूजिंग है यहाँ पर, जिसकी क्लैरिटी आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, कोई ना कोई हेल्प भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि डिवाइन आपको अकेला छोड़ देंगे ऐसी सिचुएशन में, डरिएगा मत, डिवाइन कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। वो कोई ना कोई सॉल्यूशन आपके लिए जरूर निकालेंगे, आपको कोई ना कोई गाइडेंस और जरूर मिलने वाली है। ओके, या यहाँ पर आया है और फंड, या आपको अकेला फील हो रहा है अभी इस वक्त पर। ठीक है, जिस भी सिचुएशन में अभी आप हैं, आप वहां पर स्टक हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं बदलेगा, आप बहुत नेगेटिव माइंडसेट के साथ डरे हुए हैं। यहाँ पर भी ये फियर की एनर्जी थी। ठीक है, आप इस परिवर्तन से डर रहे हो। आपको लगता है कि हमेशा से आपको फाइट करना पड़ा है हर चीज के लिए। तो अब आप गिव अप करने के मोड में आ रहे हो। मत कीजिएगा गिव अप। ठीक है, आपको गिव अप नहीं करना है। आप एक वॉरियर हो गाइस। ठीक है, या चॉप वुड, कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम आ रहा है आपकी लाइफ में, कोई तो हेल्प आ रही है डिवाइन की तरफ से, और अचानक से आएगी। ठीक है, इस सिचुएशन से आपको निकालने कोई मदद आ रही है। जैसा कि मैंने बताया था, समुद्र में डूबते हुए को जैसे आसमान से कोई हाथ आ रहा है और पकड़ के ले जा रहा है, नहीं डूबने देंगे। ठीक है ना, वैसी एनर्जी है। एंड द ब्लेस्ड कार्ड अगेन, नंबर 2 मास्टर नंबर आया है, नंबर 5 एंड नंबर 42 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पर 4 5 6 नंबर आए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चीजें बदलेंगी, लेकिन प्रोग्रेस होना शुरू हो चुकी है। और आपको ये याद दिलाया जा रहा है कि आप एक ब्लेस्ड सोल हो। तो अपने आप को अकेला मत देखिए, ऐसा मत सोचिए कि आप अकेले हैं। आप एक ब्लेस्ड सोल हैं, डिवाइन आपसे बहुत प्रेम करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको बताई जा रही है यहाँ पर।
और बहुत जल्द आप इस फिनिश लाइन तक पहुंचने वाले हो। आप जिस भी सफर पर हो ना, आप बहुत जल्द इस सफर में इस माइलस्टोन को क्रॉस करने वाले हो। मे बी कोई बहुत बड़ी सक्सेस आपके हाथ लगने वाली है, या फिर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जिस कार्मिक साइकिल की वजह से आप बहुत परेशान हो, वो कार्मिक साइकिल फाइनली ओवर होने वाली है। जैसे फिनिश लाइन आती है ना, वैसा आपको बहुत रिलैक्स फील होने वाला है गाइस। या फॉक इन द रोड, ये जो कार्मिक है ना, या देखिए, एक तरीके से ये कार्मिक साइकिल को दिखाता है कि कोई है जो आपके रास्ते में आड़े आ रहा है, इस कार्मिक साइकिल को कंप्लीट नहीं होने दे रहा है। वहीं पर एक एनर्जी आई है को क्रिएट की, कि डिवाइन आपके साथ को क्रिएट कर रहे हैं, आपको इस साइकिल से निकालने के लिए कोई सपोर्ट भेज रहे हैं आपकी जिंदगी में। अगेन कंफर्मेशन है कि आपकी लाइफ में कोई सपोर्ट आ रहा है जो आपको, या ये देखिए सरेंडरपिटी का कार्ड है। आपको बोला जा रहा है आप ऐसी तरीके से सरेंडर करके रखिए डिवाइन को, क्योंकि बहुत जल्द आपके लिए कोई मदद आ रही है। ठीक है, आपके लिए, आपको उड़ने के लिए कोई आएगा यहाँ पर लेकर के। ठीक है, कोई ना कोई हाथ आएगा, किसी का सपोर्ट आएगा, किसी की हेल्प आएगी, आपको किसी बहुत बुरी सिचुएशन से निकालने के लिए कोई आ रहा है। कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम, कुछ भी हो सकता है, बट कोई तो आ रहा है गाइस, इट्स अ कंफर्मेशन। ठीक है, एंड पोइस्ट का कार्ड है यहाँ पर, जिसकी वजह से, या ये देखिए गाइस, बिटवीन वर्ल्ड्स, अभी आप इस वक्त इस बीच की एनर्जी में है, ना तो आप यहाँ हैं ना तो आप यहाँ हैं, अभी आप यहाँ बीच में कहीं हैं, जहां पर आप शायद क्लियरली देख नहीं पा रहे हो, बट चीजें बदल रही है। शायद स्लोली हो रहा है सब कुछ, लेकिन अचानक से फास्ट हो जाएगा, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। और आप सेलिब्रेट करोगे इस बदलाव को, इस चेंज को। आप इस साइकिल के एंड होने के बाद बहुत खुश होने वाले हो। आपको ऐसा लगेगा कि वाओ, कितना फ्री हो गया हूं मैं, कितना फ्री हो गई हूं मैं। आपको आजादी फील होगी, बहुत खुश हो जाओगे। या न्यू लाइफ गाइस, देखिए दोनों कार्ड्स क्लियर कर रहे हैं यहाँ पर कि आपकी लाइफ में आप सेलिब्रेट करोगे इस एंडिंग को। पहली बार आपकी लाइफ में कोई एंडिंग होगी जिसकी वजह से आप बहुत खुश होने वाले हो। आपको लगेगा फाइनली आप रिलीज हो चुके हैं, आप आजाद हो चुके हैं। आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपने बहुत खुद को पा लिया। ठीक है, एंड यहाँ पर आ रहा है मिल्क एंड हनी। कोई बहुत बड़ी सक्सेस भी आप सेलिब्रेट कर सकते हो आने वाले समय में, कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ सेलिब्रेशन, क्योंकि माइलस्टोन का कार्ड भी है। कोई बहुत बड़ी सक्सेस, कोई अचीवमेंट आपके हाथ लग सकती है, जिसकी वजह से आप इस तरीके से ब्लेस्ड फील करोगे बहुत ज़्यादा। आपको ऐसा लगेगा कि वाओ, क्या हो गया मेरी ज़िंदगी में, या कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है आपकी। गाइस, इट्स अ कंफर्मेशन कि आपकी कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट यहाँ पर होते हुए नजर आ रही है। कोई ना कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आने वाली है। तो इस चमत्कार को आपको क्लेम करना है कि हाँ, ये मेरे कल मेरी जिंदगी में होने वाला है। ओके, या 2 2 and 4 4 अभी रिकॉर्डिंग में हुआ है। सो इट्स अ कंफर्मेशन कि आपकी लाइफ में ये मिरेकल होगा। एंड इन रिपीटेड नंबर्स को आपको क्लेम करना है, इन एनर्जीज को क्लेम करना है। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।